हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वैशाख मास महत्तम आज हम सुनेंगे, जो कि महत्तम 24 है। तो वैशाख मास महत्तम में समाप्ति की ओर है और अब अभी सभी से आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने भी हमारे चैनल पर अब तक इन अध्यायों को पूरा नहीं सुना है तो आप पूरा ज़रूर सुन लीजिएगा और इन कथाओं का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए आप वैशाख मास समाप्ति पर अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को, निर्धनों को, ऐसे लोगों को दान सामग्री ज़रूर दीजिए, जल पिलाइए। लास्ट के दिन भी आप कर सकते हैं तो आपको ढेर सारा पुण्य मिलेगा। अब सुनिए आज का महत्व, आज का महात्म। और इस महात्म के अंत में आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा पाठ करके। पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद राजा इंद्रदुम्न के महल में पधारे थे। तब नारद जी के बताए हुए भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रदुम्न ने मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई थी। उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या स्वरूप है, इसके क्या लक्षण हैं, लक्षण का भी वर्णन कीजिए। तब देवर्षि नारद ने उन्हें जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आज सुनेंगे। नारद जी ने कहा, राजन सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद और सात्विक, राजसी और तामसी, इनके अलावा एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणता मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष अर्थात इस जगत के सिवा किसी और अर्थात परलोक आदि की ओर नहीं देखते, वे अपने आप को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं उनकी वही भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश पाने के लिए या दूसरों को लाग डांट के या स्पर्धा करने से प्रसंगवश परलोक के लिए जो भक्ति होती है वही राजसी मानी गई है। परलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इस लोक के सभी पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विक है। यह संपूर्ण जगन्नाथ का ही स्वरूप है। उनसे अलग इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। इसका दूसरा कोई कारण है ही नहीं। मैं भी भगवान से अलग नहीं हूँ और वे भी मुझसे अलग नहीं है। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाले ब्रह्म उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, केवल भगवान का ही ध्यान करना, यह निर्गुणता नाम वाली भक्ति है जो मनुष्य का साक्षात साधक है। यह अत्यंत दुर्लभ है और मैं भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण भी बताता हूँ, जिनका मन अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो और जो मन, वाणी और कर्मों द्वारा कभी भी किसी दूसरे के द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका मन सदा दया से भरा रहता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा ही निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को ही अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं, वे अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है उससे 100 कोटि गुना अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति रखते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर जी आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक भजन और ध्यान करते पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से अलग किसी दूसरी वस्तु को नहीं देखते। भगवान जगत के भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है।
भगवान जनार्दन, हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में भी मैं ही हूँ, आपसे अलग मैं कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, तब सेव्य अथ सेवक कोई भी आपसे अलग नहीं है, अथवा सेवक आपसे कोई अलग नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणाविंद वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हीं के भजन से तत्पर रहने और संसार के लोगों के सामने अपने आप को तिनके के समान तुच्छ मानकर विनय पूर्व बर्ताव करते और जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर पर धन और मिट्टी के ठेले में पराई स्त्री और कुल शाल माली नामक नरक में मित्र शत्रु भाई अथवा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चय रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों के गुणों से प्रसन्न होते हैं और पराय मर्म को अर्थात दूसरों की कमियों को ढकने का प्रयास करते हैं, परिणाम में सबको देखने सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं और सदा ही प्रवचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भगवान के पास हारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जाप करते हैं और जय जयकार की घोषणा करने के साथ भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, वे ही किंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका चित्त श्री हरि के चरण कमलों में निरंतर लगा रहता है। जो प्रेम की अधिकता के कारण जड़ बुद्धि समान बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए एक समान है। जो भगवान की पूजा में चतुर हैं तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया है। यह मनुष्य के कानों में पड़ते ही उनके चित्त संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी भी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल और मद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का यानी कीर्तन भी होता रहे, मैं तो इसी को भला भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास भाव का ही चिंतन होना चाहिए, किंतु जो मनुष्य के शुभ आचरण से भी द्वेष रखते हैं और खुद अपने मन को ही दुराचार में बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पार करके भी निश्चय करते रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं। वे मनुष्य वैभव नहीं हैं, वे तो बहुत ही नीची कोटि के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंद श्रीहरि के स्वरूप का जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते उन्मुक्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल से भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित करते रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराय धन के लिए सदा लालच बना रहता है, जो कंजूस बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, उनका संग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं,
जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है और जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए, जैसे जी करता है। ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से इस प्रकार उत्तम भगवान भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्र दमन बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, भगवान विद्वान पुरुष ने मुझे बताया था कि पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरा ज्ञान में अंधकार का नाश हो गया है, क्योंकि मेरा मन इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। इसलिए हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चले और भगवान नील माधव का दर्शन करें। अगर आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएं। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, राजन, यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहाँ के तीर्थ के दर्शन करवाऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियाँ और शिव आदि हैं उन्हें भी दिखाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म्य का भी परिचय दूंगा। तुम वहाँ भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक दिन का काम समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को बुधवार को पुण्य नक्षत्र में उत्तम लग्न आने पर यात्रा अनुकूल होगी। ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर सवेरे होने पर राजा इंद्रद्युम्न ने भाइयों सहित नीलांचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में यह घोषणा कराई कि हम लोग जीवन पर्यंतन अर्थात जब तक जीवन है तब तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों तथा परकारों समेत रथ, हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल सेना साथ लेकर के वहाँ चले। इस प्रकार आज्ञा लेकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके छठीदार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आ गए। इसके आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहाँ उन्होंने अपनी दाहिनी ओर ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा जो मंगल सूक्त का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध और अनुलेखन के द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। उसी समय एक ही साथ बहुत सैकड़ों शंख बज उठे। उसके साथ और भी सारे बाजों की तुमुल ध्वनि महाराज ने सुनी। इसके बाद वे मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए, जिसका स्मरण करने से मनुष्य सब प्रकार के कल्याण का भागी हो जाता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्हें भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करके दुर्गा जी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें राजपालकी में बिठाया और उन्हें आगे करके प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और फिर परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ पर बैठकर इंद्र दमन के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं के अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त तथा ध्वजा पताकाओं से सजे हुए थे। उस समय पूर्ववासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर तथा ऊंट आदि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल दिए। राजा की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकली। बड़े बड़े राजा, अधिकारी तथा विशाल सैनिक
भी उनकी सेवा में, उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के समंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, सात्विक तथा राजा के व्यक्तिगत सेवक भी इस प्रकार के उपयोगी सामान के साथ लेकर चल दिए। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज्यकर्मी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र प्रस्थान कर लिए। जो अफसर के अनुसार राज सेवा में उपस्थित हुआ करते थे वे सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी बेचने वाली वस्तुएं लेकर राजा की आज्ञा का पालन करते हुए चले। जिसके लिए जो भी मार्ग सीधा और आसान लगा वह उसी मार्ग से चला गया। नीलांचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत भक्तजनों आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा, बंसी चालीसा का पाठ। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधम जनु बिंबा फल, पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्णा चंद्र महाराज, करहु कृपा है रवि तन राख, हूँ जन की लाज, रखु जन की लाज, जय यदुनंदन जय जग बंदन, जय वसुदेव की जय नंदन, जय यशोदा सुख नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृढ़ तारे, जय जय नटनागर नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीन निह कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरते ही होवे पूर्ण मनोरथ मोरो, आओ हरि पुण्य माखन चाखूं, आज लाल भारत की राखूं, आज लाज भारत की राखूं, गोल का पोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी दरे रंजनी, राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट पे जति माला, कुंडल श्रवण पीठ पर आठे, कटिकी कण का छन का छे, नील जलल सुख सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख सुघरा ले आओ, कृष्ण वासुरी बाले करी पय पान, पूत नहीं तार अका बका कागा, सुर मरियो मधुवन जलत, अग्नि जब ज्वाला बे शीतल लखी तही नंदलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ उर साई, मसूर धार बारी बरसाई, लगत ब्रज चह बसाए, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी युग सुधा मन भ्रम राधिका, मुखमय भुवन 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचाओ, कोटि कमल जब फूल मगायो, नाथी काल यही तब तुम लीना, चरण चिन्ह दे निर्भय कीना, करी गोपाल संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हारे कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, अग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छठा सुन लायो, मात देव की शोक मिटायो, भोमा सुर मुर दैत्य संग हारो, लाए इटादस सहस कुमारो, देवी नहीं रणचीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारण, दीन सुदामा के दुख तार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के संग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं निबलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधार बर
साए मीरा थी ऐसी मन वाली, विष पी गई बजा के ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधेही दिखाए, उड़ते संयस सकल पिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी देर लगाई, दीनानाथ लाज जब जाई, तुरंत ही बसन बने नंदलाला, बड़े चीर से अरि मुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम है बेगी अपराध हमारो, खेलो पट अब दर्शन दीजे, बोले कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया चालीसा की जय। कृष्ण का पाठ करें और उधारी अष्ट सिद्ध नव निधि फल लहे, पदार्थ धारी बोलो श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय हो। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करिएगा। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा। और अपने धर्म का प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री कृष्णा।